हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें करी थी। हमने बात करी थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला जिसकी यूनिट ओम होती है। फिर हमने बोला कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या था तुम्हारा, इसका रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते थे, जो कि 1/r था। इसकी यूनिट थी या तो ओम इनवर्स या फिर सीमन, कुछ भी कह सकते थे। ठीक है। फिर हमने बात करी थी रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या था, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, इसका फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है बच्चों। और तुम्हारा कंडक्टिविटी क्या थी, कंडक्टिविटी क्या थी तुम्हारी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कि रेसिप्रोकल का उल्टा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम कंडक्टिविटी, है ना। जस्ट इसका रेसिप्रोकल था, हमने फॉर्मूला देख लिया था। तो हमने बस इसको रिप्रेजेंट करते थे कापा से। तो इधर से 1/रो आ गया था, 1/रो को हमने पुट करा तो ये कुछ ऐसा आ गया था, 1/r एल बाई ए। 1/r हमने देखा था क्या होता है कंडक्टेंस, एल बाई क्या है सेल कॉन्स्टेंट, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। इस सब हमने बात देख ली थी। और यूनिट क्या थी इसकी, जी की यूनिट क्या होती है, सीमन। और एल बाई ए की यूनिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा तो सीमन सेंटीमीटर इन्वर्स। जनरली हम बच्चों यूनिट सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सेल होते हैं। हालांकि ऐसा यूनिट मीटर में होती है, बट हम जो नॉर्मली क्वेश्चन में यूनिट लेके चलते हैं वो सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। अगर कहीं तुम्हें मीटर गिवन हो तो तुम उसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। ठीक है। और हाँ, हमने ये भी बोला था कंडक्टिविटी क्या है। देखो कंडक्टिविटी क्या है तुम्हारा, इधर से हमारा एक और फॉर्मूला था, कापा इज इक्वल टू जी एल बाई ए। कापा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/r को जी लिख दिया एल बाई ए। कंडक्टिविटी क्या थी तुम्हारी, कंडक्टेंस थी जब तुम्हारी लेंथ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना था 1, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना था 1। यानी कि जब इन दोनों बीच के इलेक्ट्रोड के बीच में जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट था वो कितना था 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml। तुमने ऐसा भी बोल दिया था कि तुम्हारे कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। कि जितना यानी कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस होगा वही है तुम्हारी कंडक्टिविटी। ये सब हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हमारे कुछ इतना काम का नहीं है, बस हमारे काम के कुछ फॉर्मूले हैं और इनकी यूनिट है, और सब बातें हमारी इतनी काम की नहीं है बच्चों। मेन फॉर्मूले हमारे काम के हैं। ठीक है। आज जल्दी से बची दो टर्म और देख लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, देखो अब तुम्हारी कंडक्टिविटी क्या थी, कंडक्टिविटी थी तुम्हारी कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। की कंडक्टेंस एक ml इलेक्ट्रोलाइट का 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट का, है ना। तो देखो जैसे तुम्हारी क्लास में दो बच्चे हैं, राम और श्याम। मैंने कहा ज़रा राम और श्याम NaCl का तुम मेरे को कंडक्टिविटी मेज़र करके बताओ। तो राम ने बताया कि सर ये तो 5 आ रही है, श्याम ने बताया ये तो 500 आ रही है, या मतलब 50 आ रही है, कुछ भी लगा लो। तो देखो ये ना गड़बड़ आ रही थी। क्यों गड़बड़ आ रही थी कि जो उसने मेज़र करा राम ने, उसके अंदर 1 ml के अंदर में भी कम आयन हो और शाम वाले में भी ज़्यादा आयन हो। कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आयन्स की वजह से। तो क्या पता एक के 1 ml में कम आयन हो, जिसने मान लो जैसे एक ml का कंडक्टेंस नापा, इसके अंदर में भी कम आयन हो, और शाम वाले में भी 1 ml में आयन ज़्यादा हो। तो है ना, मतलब कंडक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया गया कि कंडक्टिविटी स्टैंडर्ड वे में आए, हमेशा सेम आए। तो साइंटिस्ट ने डिसाइड करा कि कंडक्टिविटी को मोलर के वे में नापते हैं। मोलर के वे में कैसे, मतलब यानी कि उतनी कंडक्टिविटी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की नापेंगे हमेशा से, कि मतलब जो हमेशा सेम रहे, स्टैंडर्ड में दिक्कत ना आए, चाहे तुम इधर नापो चाहे किधर भी नापो, बट टेम्परेचर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। तो बस मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या थी कि जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नापी, ठीक है, तो इससे ये वैल्यू, मतलब ये जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो सॉल्व हो गई थी। तो मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, है ना। जो भी उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है, या उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है, वही है तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी। या फिर यूँ भी बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस है उतने वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो या उसके आयन हो। फिर से देखो, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, वॉल्यूम है उतने इलेक्ट्रोलाइट का जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयन हो। एक बार सोच के देखना, कंडक्टिविटी क्या है, सिंपल कंडक्टिविटी जब तुम्हारा 1 मिलीलीटर कंडक्टेंस है ना, जब तुम्हारा वॉल्यूम 1 मिलीलीटर हो, उसका कंडक्टेंस क्या है तुम्हारी कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस तुम्हारा जब उतने वॉल्यूम का जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, एक बार इस चीज़ पे गौर करना, तुम्हें समझ आएगा। बाकी डेफिनेशन हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, हमारे काम का बस फॉर्मूला है और उसकी यूनिट है, क्योंकि जनरली न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं पेपर में भी, मतलब बोर्ड में भी और एग्ज़ाम वगैरह में भी। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो बच्चों,
मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ कंडक्टेंस ऑफ डेट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है उतने वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना, कि उतने वॉल्यूम का कंडक्टेंस है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, अब देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एम, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू में वॉल्यूम, की जितना ही वॉल्यूम होगा उसकी ये कंडक्टिविटी होती है ना, कि मतलब जितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने की मतलब उसी को ही मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है, और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N/V, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो मोल कितना है हमारा 1, तो इधर से m कितना आ गया? 1/V इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम लीटर बाय 1/m आ गया, हमने v को इधर ले गए, m इधर आ गया। अच्छा देखो, हम इसके अंदर हमेशा सेंटीमीटर वगैरह की बात करते आए हैं इस कंडक्टेंस वगैरह में, तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमने इस लीटर को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। वो देखो वो कैसे, एक लीटर में कितना होता है? 1000 ml। ठीक है, और 1 ml में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना बच्चों। तो इधर से हमारा 1 लीटर कितना आ गया? 1000 सेंटीमीटर के क्यूब के इक्वल। तो हमने बस इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे मतलब मान लो मैंने 5 लीटर को बोला सेंटीमीटर क्यूब में करो, तुमने क्या करा? जो भी वैल्यू थी उसको तुमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आप समझ रहे होगे। मतलब बस हमने वॉल्यूम को पुट करा, N1 था वॉल्यूम जो कि लीटर था, हमने उसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करा। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बस हमने उसे पुट करा, तो इधर से v की वैल्यू आ गई। इधर से फॉर्मूला आता है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो यूनिट क्या आ जाएंगे? कापा की यूनिट क्या होती है? सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर, या लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा लोगों, क्योंकि हमने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया तो हमने इसे इसके लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया। सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर लेके गए। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स से इधर क्या बचा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल को ऊपर लेके गए, मोल इनवर्स। तो इधर से यूनिट्स आ गई जनरल यूनिट मोलर कंडक्टिविटी की। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर की जगह बस मीटर रख दो, ऐसा यूनिट आ गई। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ऐसे बच्चों मतलब ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है? उतने कंडक्टेंस उतने वॉल्यूम की जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना, इलेक्ट्रोलाइट या आयन कुछ भी। और कंडक्टिविटी क्या थी? कंडक्टेंस 1 मिलीलीटर वॉल्यूम का, इतना सा डिफरेंस है, थोड़ा सा माइंड को सोच के देखना। ठीक है, ऐसी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक दूसरी टर्म होती है। इसके अंदर तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर किसकी बात करते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट की। कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस है उतने वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। हमने नॉर्मेलिटी पढ़ी थी ना, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमने पढ़ा था ना। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में ऊपर क्या आता था? ग्राम इक्विवेलेंट। मोलरिटी में ऊपर क्या आता था? मोल्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है उतने वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना। ठीक है, सिंपल सी बात। इसका फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह है, बस इधर कापा इंटू में 1000 अपॉन में m था, इधर क्या आ जाएगा? कापा इंटू में 1000 अपॉन में n क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इधर से यूनिट क्या आ जाएगी? बिल्कुल सेम उसकी तरह ही, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। और एन की जगह इधर मोल आ रहा था, इधर क्या आ जाएगा? एन में इक्विवेलेंट होता है तो ऊपर इक्विवेलेंट चला जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। ये तुम सॉल्व करके देखना, नहीं होता तो पूछ लेना, सिंपल सी बात है। मैंने हमारे पास 2 फॉर्मूले काम किया बच्चों। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी उतने वॉल्यूम कंडक्टेंस उतने वॉल्यूम का जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस उतने वॉल्यूम का जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर जल्दी से 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें चीज़ें और बेहतरीन क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो ये क्वेश्चन ना NCERT का एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है शायद एक कंडक्टेंस के बाद। और हाँ, ये क्वेश्चन ना CBSE 2012 में भी आया था। देखना कितना सिंपल है, बस फॉर्मूला लग रहा है और ईजिली हो रहा है। ठीक है, देखो हमें क्या क्या गिवन है? हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम गिवन है ना। हमें क्या गिवन है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज़ 5.55 इंटू में 10⁻³ ओम। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 5.55 इंटू में 10⁻³ ओम। ठीक है, और हमें
मोलरिटी की दिए हुए है NaOH सॉल्यूशन की 0.05 मोलर, ठीक है, ये हमें बोला हुआ है। और साथ में हमें डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इसी कॉलम का, और लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो L हमारे पास आ गया 50 सेंटीमीटर, और हमें डायमीटर दिया है। डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, एरिया। मतलब डायमीटर दिया तो मतलब कुछ ना कुछ सर्कल जैसा होगा, है ना, स्फेरिकल टाइप। तो इधर से हम एरिया निकाल देंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है। डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस हो जाएगा 0.5, हमने पुट करा, इधर से एरिया आ गया 0.758 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हमसे सबसे पहले पूछा रेजिस्टिविटी निकालो। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ρ=RA/L, और हमें गिवन है रेजिस्टेंस गिवन है, एरिया गिवन है, L गिवन है, पुट करो, आंसर आ गया ओम सेंटीमीटर, ठीक है। R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया, बचा सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर से हमारा 87.135 ओम सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल लो रेजिस्टिविटी। तो इधर से हमारा रो आ गया, कापा कैसे निकाल लेंगे, 1/ρ, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो, हमें मिल जाएगी कंडक्टिविटी। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट करो, कापा G में L/A। जी क्या होता है तुम्हारा 1/r, कंडक्टेंस 1/r होता है ना, बस पुट करो, सब वैल्यू गिवन है, पुट करो तो आंसर आ जाएगा 0.0114 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपल सी बात है ना। अब हमसे कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकालो, मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल लेते हैं। देखो, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है λ कापा इंटू में 1000/m। कापा हमने निकाल लिया, पुट करो, इंटू में 1000, m क्या है, मोलरिटी हमें गिवन है 0.005 मोल। बच्चों 0.05 गिवन है ना ये, ठीक है। तो बस इसको सबको पुट करा, हमारे पास आंसर आ गया 228 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये अभी हमने देखी थी कि मोलर कंडक्टिविटी यूनिट। तो बच्चों देखो कितनी सिंपल सा है ना, बस फॉर्मूला लगाया और चीज़ें इजीली निकल गई। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि फॉर्मूले ना एक दूसरे से तुम निकाल सकते हो इजीली, है ना। कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है ना, सिंपल सी बात। और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट में कापा इंटू में 1000 अपॉन में डिवाइडेड बाय मोलरिटी या फिर नॉर्मेलिटी, है ना। मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं, बस यूनिट का ध्यान में रखो। और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर मीटर में गिवन होगा तो तुम उसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, नहीं तो यूनिट्स वगैरह की गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हम जितना भी काम करेंगे सेंटीमीटर में ही करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन इज़ 100 ओम। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रेजिस्टेंस दे रहे हैं हम आपको 100 ओम, कितने मोलर सॉल्यूशन का, 0.1 मोलर सॉल्यूशन का। मोल लीटर इनवर्स या मोलर कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है KCl सॉल्यूशन का, ठीक है, 100 ओम। इसको उसका कंसनट्रेशन दे रहा है, मोलरिटी दे रहा है 0.1 मोलर, ठीक है। अब कह रहा है कि सेम सेल में हमने मतलब बिल्कुल उसके जैसा एक दूसरा सेल लिया, उसके अंदर हमने क्या करा, उसने मतलब क्वेश्चन में क्या करा, उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी। अब उसकी कंसंट्रेशन कर दी 0.02 मोल लीटर इनवर्स या मोलर, और उसका रेजिस्टेंस हो गया 520 ओम, ठीक है। तो इसने दूसरा सेल लिया, सेम सेल, बट बस उसके अंदर कंसंट्रेशन चेंज करी तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। दूसरे सेल के अंदर रेजिस्टेंस इतना है और तुम्हारी कंसंट्रेशन या मोलरिटी इतनी है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 KCl सॉल्यूशन। कह रहा है कि उसकी ये वाले सॉल्यूशन की, यानी कि जिस सेल के अंदर ये वाला सॉल्यूशन है 0.02 मोलर वाला, उसके अंदर क्या बोल रहा है, कंडक्टिविटी भी निकालो और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालो, ठीक है बच्चों। तो देखो, ठीक है, हमें 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन वाली कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है, मतलब ही निकालनी है। अब ये क्या बोल रहा है, और साथ में इसने क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज़ 1.29 सीमन पर मीटर। और उसने 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन वाले की कंडक्टिविटी दी हुई है हमें, ठीक है। हमसे बस ये दो चीज़ें पूछी हैं, कंडक्टिविटी निकालो और मोलर कंडक्टिविटी निकालो 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन की। हमें कंडक्टिविटी गिवन है ये वाले सॉल्यूशन की, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 KCl सॉल्यूशन हमें गिवन है मीटर में, हमने इसे क्या करा सेंटीमीटर में, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको डिवाइड करा तो इसे ऊपर ले गए तो 1.2 इंटू में 10⁻⁻² सीमन पर सेंटीमीटर बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 KCl सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। कापा क्या होता है, G इंटू में एक्स, कंडक्टेंस इंटू में सेल कॉन्स्टेंट होता है। कंडक्टेंस हमें मालूम है G होता है 1/r। ये वाले सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस गिवन है 520, तो 1/520 रखा।
और साथ में हमें चाहिए सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये जो इसने कंडक्टिविटी दी हुई है 0.1 मोलर की सेल सॉल्यूशन की, क्या उससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कापा इक्वल टू जी एक्स होता है, हमें इसकी कंडक्टिविटी इसने दी हुई है, जी हमें गिवन है, यानी कि कंडक्टेंस गिवन है 1/r, ये वाले सॉल्यूशन का हमने उसको पुट करा, इधर से हमारा सेल कांस्टेंट आ गया। अब दोनों सेल सेम है तो इनका सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है बच्चों। इधर से एक्स की वैल्यू आ गई, हमने एक्स की वैल्यू को पुट करा, इधर से हमारी कंडक्टिविटी आ गई। मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन क्या आ जाएगी, कापा आ गया इंटू में 1000/m, कापा में मिल गया, मोलरिटी में मालूम है, चीज़ों को पुट करो, आंसर आ गया। सिंपल चीज़ें हैं बच्चों, एक दूसरे रिलेटेड है, कोई भी दिक्कत तो पूछ लेना। मैं 2 क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, NCERT के हैं, अगर कोई भी डाउट होता है उसके अंदर पूछ लेना। और हाँ, इन क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना बच्चों, सिंपल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू सो मच।